ओम गणेश हर हर महादेव, जय सिया राम, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब एक और आप सबके द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है और वो है मालपुए के विषय में। खास करके यह जो है पुरुषोत्तम माह चल रहा है तो उसमें मालपुए के दान या मालपुए का भोजन क्या महत्व है, और आज मैं आपको कुछ शास्त्रोक्त प्रमाणों के साथ और उसका महत्व क्या है वो आज मैं इस विषय वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जैसे पद्म पुराण है, फिर हमारे जो व्रत के ग्रंथ हैं जैसे धर्म सिंधु हो गया, निर्णय सिंधु हो गया, और ये ग्रंथों के साथ साथ जो स्वयं पुरुषोत्तम माह की जो कथा है उसी में आपको इसका प्रमाण प्राप्त हो जाएगा कि मालपुए के दान का क्या महत्व है, और ये जो है मालपुए के दान से क्या हमें फल प्राप्त होता है। तो पूरे ब्रह्मांड को दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह सिर्फ मालपुए के दान से या भोजन से प्राप्त होता है। साथ में अगर मैं कहूँ तो कितने मालपुए दान करने चाहिए, तो 33 मालपुए दान करने चाहिए। अब यहाँ पर वही रहस्य आता है, जिन जिन लोगों ने हमारे 33 नाम वाला जो दीपदान का वीडियो देखा है उनको तुरंत ये पता चल जाएगा कि 33 मालपुए का ही दान क्यों है। वैसे बहुत लोग 33 कोटि देवता वो तो है, लेकिन बहुत लोग इस विषय में कहेंगे कि 33 कोटि देवता है इसलिए 33 मालपुए, लेकिन जो रहस्य मूल है वो रहस्य मूल क्या है कि जो यह पुरुषोत्तम माह है उस पुरुषोत्तम भगवान के जो 33 देवता है जिनका वीडियो हमने अपलोड किया है, नाम भी अपलोड किए हैं और इन्हीं नामों से एक एक नाम बोलते हुए दीपदान करते हैं, वैसे ही हूबहू एक एक नाम बोल के हम अगर चाहे तो भगवान विष्णु को मालपुए का भोग लगा सकते हैं, या फिर अगर हम चाहे तो वही जो 33 नाम है वो बोल करके हम मालपुए का दान कर सकते हैं। और मानिए कि अगर कोई 33 नाम उस समय पर अर्थात जब मालपुए का दान करते हो तब नहीं बोल सकते हो, कोई चिंता नहीं, लेकिन जब आप ब्रह्म भोजन ब्राह्मणों को भोजन करवाते हो, खास करके मालपुए का, बाकी सारी चीज़ें तो जो है वो है, लेकिन जब मालपुए का भोजन ब्राह्मण देवता करते हैं उस समय पर आप वो 33 नाम का स्मरण करें तब भी आपको महापुण्य फल मिलेगा। अब हम आगे अगर बात करते हैं तो जैसे पुरुषोत्तम माह में इसका मूल रहस्य है, उसी प्रकार से जो सनातन धर्म के जो 33 कोटि देवताओं के साथ जो है इसका संदर्भित, तो 33 कोटि देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं मालपुआओं के जो है दान से। उसी प्रकार से पद्म पुराण में भी ये कहा गया है कि 33 मालपुए को दान किया जाए तो पूरे ब्रह्मांड का और ब्रह्मांड के ऊपर जितनी भी स्थित पवित्र चीज़ें हैं वो दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल प्राप्त होगा अगर कोई मनुष्य 33 मालपुए का दान करे। उसके साथ साथ यहाँ पर लिखा है कि श्री पुरुषोत्तम भगवान अर्थात नारायण भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं और मालपुए का जो भोग है वह भगवान नारायण को बहुत प्रिय है। यहाँ पर एक अन्य विषय के साथ मैं ज्वाइन करके आपको बताऊँ तो जैसे श्राद्ध पक्ष होता है, श्राद्ध पक्ष में जब हम ब्रह्म भोजन करवाते हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें मूल जो रहता है भोजन वो क्या है, मालपुए का। अर्थात मालपुआ जो है वो भगवान नारायण को तो प्रिय ही है, लेकिन मालपुए का जो भोजन करवाते हैं उससे उनके पितर जो होते हैं वह पितर बहुत ही तृप्त रहते हैं। तो मालपुए के भोजन या दान से आपके पितर भी बहुत प्रसन्न होते हैं। मालपुए का दान करने से शास्त्र क्या कहते हैं कि जो मनुष्य मालपुए का दान करता है उससे काया अर्थात तो शरीर से हुए पापों से वह मुक्त हो जाएगा, अगर वो अपने हाथों से ही दान करता है तो। उसी प्रकार से जब मालपुआ जो वो दान करता है उस समय पर भगवान विष्णु का स्मरण करके वह जो है मालपुए का दान करेगा तो काया वाचा मन तीनों प्रकार से उसके पाप है नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से किसी के जीवन में वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है या किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो वो अगर 33 मालपुए का दान करता है ब्राह्मण देवता को तो जो है कहीं ना कहीं उस वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं शांति प्राप्त हो सकती है। बाकी सारी चीज़ें ठीक है इसके अतिरिक्त विषय में, लेकिन यह इसका लाभ है। उसके अलावा जैसे कहे कि अगर किसी की जन्म कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर है या बृहस्पति के साथ कोई अन्य अरिष्ट ग्रह है और युति खराब हो रही है तो मालपुए का जो है दान करने से, और उसमें भी मालपुए के साथ केसर का दान करने से, पीला वस्त्र दान करने से जो है उसका बृहस्पति है काफ़ी मजबूत रहेगा और
उसको अगर संतान की भी समस्या है, बृहस्पति तो है कमज़ोर लेकिन संतान की समस्या है, तो कहीं ना कहीं वो भी दूर होती है मालपुए के दान से। लेकिन मालपुआ जो है वो कैसे जो है दान करना चाहिए, तो मालपुए का दान करने का विधान ये है कि 33 मालपुए है तो वो 33 कांसे की कटोरी में या तो फिर कांसे की छोटी सी थाली में आपको दान करने हैं। अगर आप सशक्त हो तो एक कांसे की कटोरी उसमें मालपुआ, या फिर एक छोटी सी प्लेट और उसमें मालपुआ, ऐसे 33 कटोरी 33 मालपुए। अगर आप सशक्त नहीं हो तो एक ही बड़ी कांसे की थाली ले लीजिए, उसमें 33 मालपुए रख दीजिए और वो आप ब्राह्मण देवता को दान कर दीजिए। ऐसा दान करने वाला जो मनुष्य है वह अपने जीते जी ही, जैसे मान के चलिए अपने जीते जी ही अपना सारा संस्कार करके वो वैकुंठ में जाएगा। जो भी उससे जाने अनजाने में पाप हुए है वो कहीं ना कहीं जो है वह नष्ट हो जाते हैं। और इस मालपुए के रहस्य को जितना कहे उतना कम है। जैसे मैंने कहा कि यह पितरों से जुड़ा हुआ भी है, भगवान नारायण भगवान पुरुषोत्तम से भी जुड़ा हुआ यह महादान है। और दान से ज़्यादा अगर हम कहें तो जिस प्रकार से भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा के अंदर हम भगवान को शीरे का भोग लगाते हैं, हलवे का भोग लगाते हैं और नारायण प्रसन्न होते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम भगवान को अगर मालपुए का भोग लगाया जाए तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और ब्राह्मण उससे मुखमासिद उसी मालपुए को या फिर ब्राह्मण के स्वरूप में या ब्राह्मण देवता के स्वरूप में जो स्थित विष्णु है उनको आप भोजन करवाते हो या मालपुए आप देते हो तो महापुण्य फल ब्रह्मांड के दान का जो फल प्राप्त होता है वह मिलेगा। अब प्रश्न ये भी है कि ऑलरेडी पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ है, ये कब करना है? तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर लिखित रूप में है कि अगर कोई मनुष्य हर रोज़ ये चीज़ें ना कर पाए, मतलब एक कटोरी और एक मालपुआ, एक कटोरी एक मालपुआ, ऐसे अगर आप हर रोज़ तिथि अनुसार नहीं कर सकते हो कोई चिंता मत कीजिए। इस एकादशी को या द्वादशी को या पूर्णिमा तिथि को या व्यतिपात के दिन या फिर जैसे कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या कृष्ण पक्ष शुरू होगा वो मैं बात कर रहा हूँ, तो दूसरी एकादशी, दूसरी द्वादशी, अमावस्या, अगर इन दिनों में भी आप इस प्रकार से दान करते हो तो अधिकस्य अधिकम फलम, बहुत महापुण्य फल की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे ग्रंथों का कथन है। तो ये जो है मालपुआ और कांसे के बर्तन या कांसे की कटोरी थाली से जुड़ा हुआ रहस्य है जो मैंने आपको बताया। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलता है ऐसे ही नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।